जिन इस लफ्ज़ के लुग़वी मायने है ना दिखाई देने वाली मखलूक, जिसमें बेशुमार खसूसियात होती हैं। जिन्नात आग के शोलों से पैदा किए गए हैं। उन जिन्नों में बाज़ जिन नूरी और परहेजगार, जबकि बाज़ जिन काफिर और मुशरिक होते हैं। जिन्नात इंसानों से राब्ता कायम करने की सलाहियत भी रखते हैं। उन जिन्नात में भारी और ताकतवर काम सर अंजाम देने की भी ताकत होती है, जिन्हें ख़ास तौर पर हम द्यो कहते हैं। द्यो नामी जिन्नात को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इंसानों के लिए मुख्तलिफ कामों पर मामूर किया था, जिनमें सरकश जिन्नों पर अजाब बनकर नाजिल होना, जंगों में मोमिनीन की मदद करना और पैगंबरों के ताबे होने की मिसाल मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और फर्मा बरदार बना दिया था। दरअसल अल्लाह ने जिन्नात को आले दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे तब किया जब बनी इसराइल पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। उस ज़माने में पहाड़ों पर बसने वाले जिन्नात उतर कर इंसानी बस्तियों में आना शुरू हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी इसी तरह रहमत फरमा जैसे उन पर की गई थी। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक अजीम बादशाहत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत न सिर्फ इंसान और जानवरों बल्कि जिन्नात और शयातीन पर भी थी। ये जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नौकरों की तरह हुक्म बजा लाते, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते और जो जिन्नात सरकश करते, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको जंजीरों में जकड़ देते। वो जिन्नात अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फर्माबरदार रहते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पिघले हुए तांबे का एक चश्मा भी अता किया गया था, जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें, बर्तन और बहरी जहाज तामीर किया करते थे। उन बहरी जहाज़ों को आप अलैहिस्सलाम तिजारत के लिए मगरिब की जानिब रवाना करते थे। आसार कदीमा से पता चलता है कि अदवाम के इलाकों में बड़ी बड़ी कानें थीं जिनमें मादनियात निकाला जाता था और सामान साजी होती थी। ये इंसानों के कतई बस की बात नहीं थी। उन जिन्नात में बाज़ जिन गोताखोर भी थे जो समंदर में गोता लगाकर जवाहरात और नायाब किस्म के पत्थर और मोती सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन और इंसान दोनों वुज़रा की हैसियत से काम करते थे। उन जिन्नों में ताकतवर जिन भी थे और मुक़द्दस सहीफ़ों का इल्म रखने वाले आलम जिन भी थे, जिनमें एक मशहूर नाम आसिफ बरखिया का है। इस जिन ने पलक झपकते ही मलका सबा का तख्त नबी सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया था। जब बनी इसराइल पर दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत हुई तो अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक मस्जिद बनाने का हुक्म फरमाया। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद उसी जगह रही जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैमा नस्ब था। उस मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। लिहाजा उस मस्जिद की तामीर के काम को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जारी रखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात बैतुल मुक़द्दस के काम पर मामूर किए गए। वो बड़ी बड़ी चट्टानों को दूर दूर से लाते और मस्जिद अक्सा के सतूनों की बुनियाद रखा करते थे। उन अजीम और तारीखी चट्टानों को आज भी मस्जिद अक्सा में लगा हुआ देखा जा सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में जिन्नात बरसों तक इस अजीम मस्जिद का काम सर अंजाम देते रहे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना वफ़ात के साथ वो मस्जिद बनकर तैयार हो गई।